हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर ऑफ लेंथ l कैपिटल N एंड मास कैपिटल M। तो चलिए यहाँ पे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सेमी सर्कुलर वायर बनाता हूँ। क्या कुछ इस तरीके से आएगी, है ना। कुछ इस तरीके से वायर आएगी और उसके दोनों एंड्स को मैं इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा। बात क्लियर है। यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, सेंटर होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे मैंने मास स्मॉल m रख दिया है। अब ये जो सेमी सर्कुलर वायर लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, जो सेमी सर्कुलर वायर लिया उसका मास कितना है, m है। ये बात क्लियर है। लेंथ कितनी है उसकी, कैपिटल L। तो जो रेडियस होगा इसका ना, ये देखो ये है, इस सेमी सर्कुलर वायर का जो रेडियस होगा उसका और कैपिटल L का जो रिलेशन होगा वो क्या होने वाला है, वो लिखते हैं यहाँ पे। सेमी सर्कुलर वायर है तो लेंथ कितनी होगी, पाई इंटू आर, और दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल L। ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा, L अपॉन पाई। अगर कहीं यूज़ करना होगा तो हम कर लेंगे, है ना। अब बात आती है कि मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ। एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट जिसका मास dm होगा और लेंथ dl होगी, और ये कितना एंगल सबटेंड कर रहे होंगे इस सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे, d थीटा। बात क्लियर है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल लेके चल रहा हूँ मैं, थीटा। ये हम सबको क्लियर है। अब ध्यान से सोचो, ये जो छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया है वायर के अंदर dm मास का, ये इस स्मॉल मास m को जो सेंटर पे रखा है इसके, उसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसको इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा होगा किसी फोर्स df से, है ना। वो df फोर्स क्या होगा, वो df फोर्स होगा g इंटू डी एम इंटू एम अपॉन इसका रेडियस। देखो सारे, ये अच्छी बात है, जब हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर वायर की तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं सारे स्मॉल आर पे हैं, सारे स्मॉल आर के सेपरेशन पे हैं इस सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर से, यानी कि ये भी कह सकते हैं स्मॉल मास m से। जितने भी एलिमेंट लोगे सारे स्मॉल आर, यानी कि जो रेडियस है सेमी सर्कुलर वायर का उसी सेपरेशन पे होंगे। ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, इतना आंसर आ गया आपका। अब इसके बाद क्या देखना है, देखो डीएफ के दो कंपोनेंट बनेंगे। इस तरफ बनेगा डीएफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा डीएफ साइन थीटा। अब मैं एक सिमेट्रिकल एलिमेंट लेता हूँ थीटा एंगल पे, यहाँ पे, है ना, थीटा एंगल पे नीचे एक सिमेट्रिकल एलिमेंट लेता हूँ डीएम मास का और डीएल लेंथ का। तो वो भी डीएफ फोर्स लगा रहा होगा, उसका भी एक कॉम्पोनेंट इधर आ रहा होगा, कितना, हॉरिजॉन्टल डीएफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ वो एक्ट कर रहा होगा डीएफ साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं जब मैंने दो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स लिए एकदम सिमेट्रिकल पोजीशंस पे, तो उनके ये वाले जो फोर्स के कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये कौन सा फोर्स है, जो वो एलिमेंट्स स्मॉल मास एम पे लगा रहे हैं, जो स्मॉल मास एम सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे रखा है। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या रहा है यहाँ पे, नेट फोर्स अगर हम फोकस करें तो डी एफ कॉस थीटा ही आएगा। बात क्लियर है। सारे एलिमेंट्स के कारण जो फोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ आपको, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और वो क्या होगा, नेट डी एफ कॉस थीटा। तो जो नेट फोर्स आएगा स्मॉल मास एम पे वो डी एफ कॉस थीटा होगा। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब आगे देखते हैं, दिस इज इक्वल टू जो नेट फोर्स स्मॉल मास एम पे आए वो कितना होगा, डी एफ कॉस थीटा। डी एफ क्या होगा, जी इंटू डी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आगे कोशिश करते हैं और हम क्या चेंजेस ला सकते हैं। जी कांस्टेंट है, स्मॉल मास एम कांस्टेंट है, और ये नीचे में क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए डीएम की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं। तो देखो डीएम अपॉन डीएल क्या होगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू पूरी, ये है आपकी लीनियर मास डेंसिटी, है ना। तो छोटे से एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ, दैट इज इक्वल टू पूरा जो सेमी सर्कुलर वायर है उसका मास अपॉन उसकी लेंथ, है ना। तो डीएम की वैल्यू होगी एम अपॉन एल डी एल आ गई। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एम अपॉन एल डी एल इंटू कॉस थीटा। अभी मैंने लिमिट नहीं ली, अभी मैं लिमिट लिखूंगा, मैं बताता हूँ, लिमिट डिस्कस करेंगे हम। पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये आ जाएगा जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू अपॉन में लेते हैं एल इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू मैं एल अपॉन पाई स्क्वायर कर देता हूँ, एल अपॉन पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी बात बन गई। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब हमें सोचना है कि हम डीएल को कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, ये इस तरीके से एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना हमारा, वही हम लेके चल सकते हैं। ये एंगल डी थीटा है, ये आर है, ये डीएल है। तो एंगल क्या होता है, डी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो डीएल को मैं क्या लिख सकता हूँ,
आर डी थीटा भी लिख सकता हूँ। तो डी एल को मैं लिखूंगा आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है। तो आर ये लिखते हैं जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन एल इंटू एल बाय पाई का होल स्क्वायर। ऊपर आर की वैल्यू में एल बाय पाई क्या पुट करूंगा, एक आर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर अपॉन पाई। ये सब स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा पाई इंटू जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन एल स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, देखो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हम लिमिट कैसे लेते हैं। यहाँ पे अगर सेमी सर्कुलर वायर की बात करूँ तो मैं इसको पहला एलिमेंट ले लेता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट, और ऊपर वाले को मैं मान लेता हूँ लास्ट एलिमेंट, है ना। इसी तरीके से एलिमेंट्स को जोड़ते जाएंगे हम यहाँ पे, तो पूरी की पूरी सेमी सर्कुलर वायर हमें मिल जाएगी, है ना। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ तो एंगल क्या लूंगा मैं, -90 डिग्री, है ना, ये आएगा। और ऊपर वाला लास्ट एलिमेंट के लिए देखूँ तो हॉरिजॉन्टल के साथ हमने एंगल लिए थे, याद रखना ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ हम एंगल ले रहे थे। तो ऊपर का एंगल कितना आ जाएगा, π/2। तो लिमिट आएगी, लिमिट आने वाली है हमारी इंटीग्रेशन में, वो आने वाली है -π/2 से π/2। अब लिखते हैं क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे, और बाकी सब हमने यहाँ पे ले लिया है, एल स्क्वायर आ गया नीचे, ठीक है। पाई इंटू जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन एल स्क्वायर। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन भी सिंपली साइन थीटा होता है, कोई साइन नेगेटिव नहीं आता यहाँ पे। π/2 -π/2, ठीक है। ये आ जाएगा पाई इंटू जी इंटू एम अपॉन एल स्क्वायर। साइन 90 1 माइनस साइन -90 -1 आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 2 पाई जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल स्क्वायर। ये आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। ये नेट फोर्स लगेगा इस पर्टिकुलर बॉडी पे, और मैंने डायरेक्शन आपको बता ही दी है, ठीक है ना। इस तरफ लग रहा होगा, डायरेक्ट डायग्राम में दोबारा से एक बार आपको बताता हूँ, इस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इस तरीके से ये डेरिवेशंस होती हैं। थैंक यू वेरी मच।